हेलो गाइस, वेलकम। है ना। सो विल कंटिन्यू। हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे अल्टरनेटिंग करंट पे। ठीक है। गाइस, मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये भी समस्या आ गया है। आजकल के बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम है। ठीक है। आप लोग जो 10th और 12th में पढ़ रहे हो तो इक्वेशन सॉल्व करने तो ये बिग नेसेसिटी है, एकदम आना ही चाहिए। ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है, देन यू फॉरगेट अबाउट यू गोइंग टू डू एनीथिंग। तब मैथ साइंस लेने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है। थोड़ा मैं सोचा रिकॉल कर दूं, बता रहा हूं। ठीक है, प्लीज आप लोग एक बार ध्यान से समझ लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। बुरा नहीं मानना है, अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो कि बाद में ये कोई प्रॉब्लम ऐसा आए नहीं, इसीलिए मैं रिकॉल करने जा रहा हूं। मैं बता देता हूं कि जनरली बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिस इक्वेशन का डिग्री 2 हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इस इक्वेशन में मैक्सिमम एक्स का डिग्री कितना है, यहाँ पे 2 है, तो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा रहता ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी समथिंग, तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होती, 3। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इक्वेशन एक दे देंगे और पूछ देंगे कि डिग्री क्या है, तो जो इक्वेशन में मैक्सिमम वेरिएबल का पावर होता है वही डिग्री डिफाइंड होता है। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग। ये क्यों मैं रिकॉल कर रहा हूं, कोई भी आप एग्जाम दोगे ना, कोई भी एग्जाम, ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और यहीं पे क्या होते हैं, हम लैक कर जाते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। सो डिग्री इज 2, हियर डिग्री इज 3। सो दिस इज, है ना, ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है। गाइस, कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और उसके क्या रूल्स होते हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, यू प्लीज लिसन केयरफुली। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है। और यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक लिख दे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हमको क्या करना है, इस जो यहाँ पे इक्वेशन लिखा है ना, इस इक्वेशन से इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ये सब अलजेब्रिक टर्म में बता रहा हूँ। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, हिडन है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। उसी तरह व्हाट इज बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड व्हाट इज सी, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है। एक्स स्क्वायर इज द कोफिशिएंट ऑफ ए, है ना। इधर यू कैन से ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या है, टर्म जो एक्स से इंडिपेंडेंट है। तो इस इक्वेशन के लिए भी कभी कभी कोई एग्जाम में क्या पूछ दिया जाएगा, इस इक्वेशन में ये जो यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, ये जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन, इसमें ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 है। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -5। ठीक है। और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखने का कि ये ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डिग्री क्या होता है। ठीक है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे बी का कोफिशिएंट -5, कभी कभी स्टूडेंट क्या करेंगे, सिंपली दे विल राइट 5, नो, कोफिशिएंट इज -5। सो ईच एंड एवरी, है ना, थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, दिस इज माइन्यूट थिंग, है ना। कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, इसमें केयरलेस हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। Coefficient of b is here -5. This is the very important concept. So first of all, quadratic equation ax square plus bx plus c के फॉर्म में होता है। quadratic equation कैसे फॉर्म में होता है, ax square plus bx plus c equals to 0। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक का। और व्हाट इज a, व्हाट इज b मैंने अभी बताया, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। x a जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट, और सी वो टर्म होता है जो वेरिएबल से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। वेरिएबल एज इन यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स के टर्म्स में है, तो हम कहेंगे कि हमारा सी वो टर्म है जो वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होता है। दिस इज द थिंग, एंड कोफिशिएंट। एंड वन मोर थिंग,
ये क्या कहते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 में ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे ये भी मैंने बताया, इस इक्वेशन का डिग्री कितना होगा 2। डिग्री कैसे निकालते हैं, किसी भी इक्वेशन में देखा जाता है जो वेरिएबल होते हैं, गिवन वेरिएबल, उसकी मैक्सिमम डिग्री कितना होता है, उससे डिसाइड होता है कि वेरिएबल का डिग्री क्या होगा। तो कभी कभी एग्जाम में लिख देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ देंगे कि इस इक्वेशन का डिग्री कितना होगा, ठीक है। तो ये हुआ कोफिशिएंट्स क्या होते हैं मैंने बताया। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा मैथमेटिकल चीज होगा जिसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 0। हम लोग ये कमिंग क्लासेस में इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ये मैं वीडियोस क्यों लाया हूँ थोड़ा सा, कि जस्ट टू मेक योर कैलकुलेशंस इजी, है ना। नाउ डेज कैलकुलेशन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन ही नहीं आता है, कितने फिजिक्स आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। वर्ड प्रॉब्लम्स मैथ्स के सॉल्व करोगे तो उसमें पहले इक्वेशन बनाओगे तो फिर उसको सॉल्व भी तो करना होगा। तो जब यही पार्ट वीक रहेगा तो मार्क्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इट विल डिडक्ट। सो प्लीज गाइस वर्क ऑन दिस, होप यू लाइक। ये कोई भी एग्जाम, 10th 12th, any competitive exam you will give, such type of things you should know. If you don't know, so guys sorry to say, there you, है ना, or you killing yourself, है ना, simple, that's it, nothing. So in coming videos we'll discuss further regarding quadratic equations, so you keep watching, and if you like, subscribe and comment on my channel. So and one more thing, today last day of 2023, so जिसके जिसके लाइफ में अच्छा गया है बुरा गया है, so don't think about too much, है ना। सो कीप enjoy, eat well, sleep well, जो करना है लाइफ में मस्ती करते रहो, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। सो वर्क करते रहिए, आराम से खाना है, सोना है, दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, ठीक है। और भगवान का पूजा पाठ में लगे रहिए, ठीक है। और इसके साथ सभी आप लोगों का हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय, ठीक है। और इसी के साथ एक बार जयकारा लगा देते हैं जय श्री राम का। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।